हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि यूनिट 1 का पोर्शन है, ये इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखिए आपके सामने है, 2 बार पूछा गया है कि ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही CFPI निकालना होता है। शुरू में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं। जैसे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दे देंगे, 3 है तो 3 इक्वेशंस दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं, x और y, तो 2 इक्वेशंस दी हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको d के टर्म्स में लिख लो। d मतलब d/dt है, तो ये हो गया dx, और इसको इधर ले लो प्लस wy दिस इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हो गया, यानी एक्स वाई की 2 इक्वेशन इस तरीके से बना लो। दूसरा पहले x लिख लो तो इसको उधर कर लो, तो ये हो गया wx माइनस dy है ना। इसको dy लिखेंगे, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, यानी x के नीचे x के टर्म लिख लो तो wx माइनस dy दिस इक्वल टू 0। 1 और 2 इक्वेशंस हो गई। ये क्या करना होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, इन दोनों से एक डिपेंडेंट वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। मान लीजिए y एलिमिनेट करते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी, और फिर x की वैल्यू उठा के इन किसी इक्वेशन में रख देंगे तो y निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब एक एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर इन किसी में रख के इन किसी में रख देंगे तो हमें दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, मान लीजिए हम लोग एलिमिनेट करते हैं y को। ठीक है, y एलिमिनेट करते हैं तो क्या हो, कैसे एलिमिनेट होगा, अगर इसको w से और इसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो y कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, d से, और इक्वेशन 2 को w से, देन ऐड कर दिया दोनों को, तो वी गेट कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसको d से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका d और x कॉमन हो जाएगा, तो d2 यानी d स्क्वायर प्लस इसको w से कर रहे हैं तो w स्क्वायर इंटू x, और ये कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बन गई। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी वाले पोर्शन में FD वाले में d की जगह m रख के 0 कर देंगे, तो m स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस wi। तो इस रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका CF क्या होगा, CF ही सोल्यूशन होगा क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 है। राइट साइड में जो fx होता है उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जो CF निकलेगा वही सोल्यूशन होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो CF अगर कॉम्प्लेक्स, ये कैसे आया, C1 इंटू कास WT प्लस C2 साइन WT कैसे आया। देखिए रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म का है, आई अगर आ जाता है तो वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका CF क्या होता है, CF इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स, ये फार्मूला है। अगर ये रिपीट करता है रूट, मान लीजिए 2 बार आ जाता है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा कामा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेम रूट 2 बार रिपीट करता है, तो क्या हो जाएगा, CF इसका क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू, देखिए इसकी जगह पे 2 कांस्टेंट आएंगे, मतलब इस तरीके से C1 प्लस C2 एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स हो जाएगा, कॉस बीटा एक्स प्लस 2 इसके जगह हो जाएंगे तो C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, 4 रूट है, इसका मतलब 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी, तो 4 कांस्टेंट होंगे, C1 C2 C3 C4। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। अगर 3 रूट रिपीट करेंगे तो यहाँ 3 वेरिएबल आएंगे, यानी कि अगले में एक x से मल्टीप्लाई होता रहता है, तो C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर। अगर 3 है तो 3 सेम रूट हैं, 3 कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट करते हैं तो, और ये हो जाएगा C4 प्लस C5 एक्स प्लस C6 एक्स स्क्वायर। अगले वाले में एक x और आता रहता है इनटू में। ठीक है, इस तरीके रूट चाहे जितने ही रिपीट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हम लोग सारा लिख सकते हैं, केवल यहाँ पर चेंज होता है, इन 2 जगह पे बढ़ता रहता है टर्म्स, बाकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही रूट है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिपीट नहीं है, तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का हो जाएगा ई पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब अगर 0 प्लस माइनस WI है, 0 प्लस माइनस WI, तो अल्फा की वैल्यू
क्या हो गई 0, तो इसकी वैल्यू e पावर 0 1 हो गई। वह C1 इंटू कॉस बीटा की जगह W, तो C1 कॉस W एक्स प्लस C2 साइन WX। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो x की जगह t हो जाएगा। तो यही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए CF इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल ये fx 0 है तो pi 0 हो जाएगा। तो यही सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन किसके टर्म में आएगा, x की वैल्यू t के टर्म में। सो xt इज इक्वल टू C1 cos WT प्लस C2 साइन WT। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 किसी में रख लीजिए जिसका इंटीग्रेशन ना करना पड़े। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है कि हम किस में रखेंगे। तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अगर यहाँ x रखते हैं तो देखो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हम उसमें रखेंगे जिसमें हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े या कम से कम टाइम इंटीग्रेशन करना पड़े। तो हम इसमें x की वैल्यू रख लेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हुआ, w इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1/w dx अपॉन dt। y की वैल्यू हो जाएगी -1/w dx अपॉन dt, मतलब कैपिटल dx लिख सकते हैं इसको। और dx अपॉन dt इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो -1/w इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव cos ओमेगा t का हो जाएगा माइनस साइन C1 तो है ही है, माइनस साइन ओमेगा t है ना, माइनस साइन ओमेगा t प्लस साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कास ओमेगा टी। अब ओमेगा कॉमन हो गया दोनों से, ओमेगा कॉमन, ओमेगा कैंसिल हो गया और माइनस से ब्रैकेट खोल दो, तो C1 साइन ओमेगा टी है ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो C1 साइन ओमेगा टी माइनस C2 साइन ओमेगा टी, ये वाई टी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपको एक्स टी और वाई टी निकालना था। कोई कंडीशन भी दी है, कंडीशन नहीं। अब एक चीज़ ये दिखाना है कि ये पॉइंट एक्स वाई किस पे लाइज करता है, एक सर्किल पे लाइज करता है। तो दोनों से ये जो कांस्टेंट हम लोग यूज किए हैं C1 C2, इनको एलिमिनेट करना है। एक इक्वेशन ये आ गई x की और एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों से हमें C1 C2 एलिमिनेट करके, ठीक है, C1 C2 एलिमिनेट करके निकालना है रिलेशन। तो अगर हम लोग स्क्वायर और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दें। देखिए सर दिखाना था कि वो सर्किल रिप्रेजेंट करता है, तो अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हुआ C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये वाला C1 साइन ओमेगा टी माइनस C2 cos ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला तो 2ab कैंसिल हो गया, इसमें C1 स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा cos स्क्वायर WT प्लस साइन स्क्वायर WT। इसमें C2 स्क्वायर कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर W2 प्लस cos स्क्वायर WT। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, देखिए यहाँ से t वगैरह सब हट गया है और C1 C2 आर्बिट्रेरी है, तो इनकी जगह पे हम एक नया कांस्टेंट दे सकते हैं c। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, सी स्क्वायर हो गया, तो क्या है, विच इज़ सर्किल। यानी जो गिवन सॉल्यूशंस थे उनसे हम लोग सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब कि एक्स वाई पॉइंट इस सर्किल पे लाइज करता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, AKTU में 3 बार पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कॉन्सेप्ट समझ आइए, बाकी क्वेश्चन आप कोई भी होगा इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको CF और PI निकालना आता है तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बस शुरू में यही काम बढ़ जाता है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट कर लेना होता है, बाकी फिर वही CF और PI के रूल सारे लग के हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले D के टर्म में लिख लो, एक्स वाई इधर और T का उधर कर लीजिए राइट साइड में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं d2x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी, पहला हो गया, और x पहले लिख लो, तो x और प्लस d2y इज इक्वल टू कॉस टी, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इससे हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए कौन सा वेरिएबल, दोनों एक जैसे हैं, चाहे किसी को भी एलिमिनेट कर दें। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, अगर y निकालते हैं तो इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना होता है कि कम से कम टाइम इंटीग्रेशन करना पड़े, उस वेरिएबल को पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं या ना इंटीग्रेशन करना पड़े, है ना। तो देखिए इनमें से किसी को भी पहले एलिमिनेट कर सकते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, y एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसको अगर d स्क्वायर से, पहली क्वेश्चन को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x बचेगा केवल। तो फ्रॉम
डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड इन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा डी की पावर एक्स कॉमन हो गया, डी की पावर 4 माइनस 1 है ना, घटा रहे हैं तो डी पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू इसको डी से मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी स्क्वायर साइन टी माइनस का कॉस टी है ना, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दे रहे हैं तो कितना हुआ डी पावर 4 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू इस साइन टी का 2 बार डेरिवेटिव, साइन टी का हो गया कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी हो गया और माइनस का कॉस टी, इक्वेशन 3 हो गया। इसी को सॉल्व करना है। देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का फॉर्म आ गया। अब सी एफ पी आई निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये डी वाला जो टर्म होता है इसमें डी की जगह एम रख के जीरो कर लेते हैं, तो एम की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और इसको जब जीरो करेंगे तो m इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस आई। अब देखिए सी एफ निकालने के रूल, सी एफ निकालने के रूल अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का तो देखे थे, और रियल नंबर का क्या होता है, रियल नंबर वो भी डिस्टिंक्ट है ना, अगर रियल नंबर डिस्टिंक्ट है तो मान लीजिए m1 और m2 दो रूट हैं वो भी डिस्टिंक्ट हैं, तो सी एफ का फार्मूला डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो क्या हो जाएगा था c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x, डिस्टिंक्ट है तो ये हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2,3 रूट है, अगर 2,3 रूट है तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू c1 ई पावर 2x प्लस c2 ई पावर 3x, ये हो जाएगा। और अगर रिपीटेड रूट है, मान लीजिए 2 रिपीट कर गया तो सी एफ इक्वल टू क्या होता है, यहाँ ये m1 और m2 सेम है तो ये भी 2x ये भी 2x, लेकिन इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ई पावर 2x कॉमन, यानी कि हो जाता है 1 प्लस c1 प्लस c2x इंटू ई पावर 2x हो जाता है। अगर 3 बार रिपीट करता है 2 3 बार रिपीट करता है तो क्या हो जाता है, सी एफ की वैल्यू सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर है ना, एक x इंटू में आता रहता है, और 3 है 3 रूट्स हैं तो c1 c2 c3 तक जाएगा इंटू ई पावर एम एक्स, तो ई पावर 2x हो गया। इस तरीके 4 रूट रिपीट करेंगे तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की पावर 3 है ना, इंटू ई पावर 2x हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर रूट क्या क्या दे रखे हैं इक्वेशन में, रूट है देखिए रूट प्लस माइनस 1, तो एक m1 की वैल्यू -1 m2 की वैल्यू कोई भी पहले ले लो -1 और 1 इसके रूट हो गया, तो c1 ये तो रियल और डिस्टिंक्ट है तो c1 ई पावर m1t x की जगह t यूज होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो c1 ई पावर -t प्लस c2 ई पावर t हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हो जाएगा c अल्फ़ा की वैल्यू 0 तो c ई पावर अल्फ़ा t 0 हो गया, c3 इंटू कॉस टी प्लस c4 इंटू साइन टी। ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं ना, इनको जो है नहीं, जो c1 c2 c3 कांस्टेंट यूज करते हैं रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे c1 c2 हो गया, अब अगला c3 होगा फिर c4 होगा, है ना। तो अब पी निकालो, पी इज इक्वल टू 1 अपान डी पावर 4 इंटू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है। अलग अलग कर लो तो माइनस बाहर आ गया, 1 अपान डी पावर 4 माइनस 1 साइन टी माइनस 1 अपान डी पावर 4 माइनस 1 कॉस टी। साइन टी और कॉस टी का रूल क्या है पी आई निकालने का साइन और कॉस, जिससे 1 अपान डी स्क्वायर है ना, 1 अपान डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर है, एफ डी स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स, तो इसका क्या हो जाता है दिस इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू, तो इसका हो जाता है 1 अपान एफ माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स। साइन या कॉस है तो इसमें केवल आप डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन लिख पाएंगे, और ए की वैल्यू ये होती है, यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो साइन और कोसाइन में ये रूल लगेगा। तो इसमें देख लीजिए अब d की पावर 4 को लिख सकते हैं कितना, d पावर 4 को d स्क्वायर है ना, d पावर 4 को d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और d स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे -1 की पावर 4 है ना। साइन और कोसाइन के लिए आप d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर विद नेगेटिव साइन रखोगे, और साइन t के लिए a की वैल्यू क्या है, साइन t के लिए a की वैल्यू आपकी 1 है, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर लगा है, तो ये तो -1 हो गया, पूरे का होल स्क्वायर मतलब 1 आ गया, सो 1 - 1 आ गया नीचे। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ टी है, तो टी से मल्टीप्लाई करके इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो 1/4d²। जब भी डिनोमिनेटर किसी भी उसमें जीरो होता है तो यहाँ टी या एक्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जीरो हो रहा था तो इसलिए इसमें टी से मल्टीप्लाई करके ये इसको डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो 4d³ आ गया इंटू साइन टी। माइनस यहाँ पे रख लेंगे तो ये भी आपका ये भी जीरो हो रहा होगा, तो टी इंटू इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लो। साइन और कोसाइन के लिए एक ही रूल होता है कि d² माइनस a² रखते हैं, d² माइनस a² रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि -t/4 और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो d³ है तो साइन टी का 3 बार इंटीग्रेशन है ना, साइन टी का 3 बार इंटीग्रेशन। तो देखो साइन टी है, साइन टी, इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे 1 टाइम, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो तो कॉस टी का हो जाता है साइन टी, तो माइनस का साइन टी हो जाएगा। और फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, यानी 3 बार साइन टी का 3 बार इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो ये देखिए माइनस का t/4 तो था ही, और एक 1/d³ मतलब साइन टी का 3 बार इंटीग्रेशन, ये आपका कॉस टी आ गया। -t/4 इंटू, अब कॉस टी का 1/d³ इंटू कॉस टी है तो 3 बार इंटीग्रेशन करो कॉस क्यूब। या इसको ये भी लिख सकते थे कि d³ है तो d² इंटू d² वाले में फार्मूला लगा लेते, फिर एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कई तरीके से क्वेश्चन लग जाता है, चाहे जैसे लगाइए। तो कॉस टी का 3 बार इंटीग्रेशन, कॉस टी का 3 बार इंटीग्रेशन। तो देखिए कॉस टी का, तो कॉस टी का एक बार करोगे इंटीग्रेशन तो हो गया साइन टी, दोबारा किया इंटीग्रेशन तो साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, और फिर इंटीग्रेशन किया तो कॉस टी का साइन टी होता है, तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, माइनस साइन टी। तो कॉस टी का 3 बार इंटीग्रेशन, कॉस टी का 3 बार इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस साइन टी। अब माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस का है, तो t/4 कॉमन ले लो, t/4 आपने कॉमन ले लिया तो प्लस वाला पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी। तो ये पी हो गया का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, xt = किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन। इक्वेशन 3 क्या है, ये इक्वेशन 3 है, इसी से तो x की वैल्यू निकालना है ना, इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं CF PI लगा के। तो CF और PI निकल चुका है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x किसके टर्म में आएगा, t के टर्म्स में। तो इसको लिख सकते हैं xt = CF + PI। CF कितना निकला है, ये आपका CF हो गया, और PI की वैल्यू ये ऐड कर दो, तो CF = C1 e पावर -t + C2 e पावर t और प्लस C3 है ना, प्लस C3 इंटू कॉस टी है ना, C3 इंटू कॉस टी प्लस C4 इंटू साइन टी, और ये PI की वैल्यू ये हो गई। अब देखिए x निकल चुका है, x की वैल्यू उठा के किस में रखेंगे, x की वैल्यू उठा के इसमें रख लीजिए तो आपका y निकल आएगा। तो y यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी y = आ जाएगा साइन टी माइनस d2x/dt²। या पहले यहाँ पर वैल्यू रख लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, ये d2 x + y = साइन टी है ना, d2 जो इक्वेशन 1 है वो यही दी है। अब यहाँ x की वैल्यू रख लो, तो x की वैल्यू का मतलब हुआ कि इस जो x लिखा है उसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो। d2 का मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, d2 का मतलब हुआ डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए x आपके सामने है, x आपके सामने है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कितनी बार, 2 बार, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। d2x कितना हो जाएगा, e पावर माइनस टी का एक बार हो जाएगा माइनस e पावर माइनस टी, दूसरी बार फिर e पावर माइनस टी आ जाएगा। तो ये तो वही हो गया C1 e पावर माइनस टी, e पावर टी का चाहे जितनी बार डिफ्रेंशिएशन करोगे सेम रहेगा C2। अब कॉस टी का एक बार हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर साइन टी का कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी हो गया, तो C3 इंटू माइनस कॉस टी हो गया। और फिर इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो साइन टी का माइनस कॉस टी, साइन टी का कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस का C4 साइन टी आ गया। और इसका डेरिवेटिव कर लो तो फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव t का 1 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन t/4 इंटू सेकेंड, इसका डेरिवेटिव साइन टी का हो गया कॉस टी, और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो प्लस का साइन टी हो गया, ठीक। और प्लस ये वाला y हो गया, दिस = साइन टी। अब y एक साइड में, बाकी दूसरी साइड में करूँ, तो y की वैल्यू एक साइड में रखिए, y की वैल्यू
y की वैल्यू एक साइड रखिए, तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू साइन, इसको राइट साइड में ले लो, ये टर्म्स जो है राइट साइड में ले लो, तो माइनस इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस का c1 e पावर माइनस टी, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का, इधर आया, और ये वाला टर्म्स जो है, ये वाला तो लिखा ही है, ये हो जाएगा माइनस का साइन टी इकट्ठा कर लो, तो माइनस का देखिए ये उधर जाएगा, साइन टी इकट्ठा करो, साइन टी ये है और ये है साइन टी, ठीक है, कुछ ब्लर आ रहा है, ठीक है, तो साइन टी इकट्ठा कर लो, तो पहले हम इधर करके फिर उधर ले जाते हैं, तो साइन टी अपान 4 और यहाँ पर ये है, तो इसमें क्या कॉमन लो, साइन टी अपान 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टी, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का साइन टी अपान 4 1 प्लस टी हो गया। अब काश टी एक ये है एक ये है, इधर आप ले लीजिए कॉमन, काश टी अपान 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, या कास्ट माइनस का कॉमन ले लो, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का कास्ट टी अपान 4 कॉमन ले लो तो -1 और प्लस टी आ जाएगा, ठीक है, नहीं माइनस का कॉमन ले लिया, कास्ट टी अपान 4 माइनस का कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस टी और राइट साइड में जाएगा तो प्लस का कास्ट टी अपान 4 हो गया, और ये प्लस का साइन टी। अब फिर साइन टी इकट्ठा कर लो, ये वाला साइन टी ये वाला साइन टी कंबाइन करो, तो बाकी टर्म तो एज इट इज़, साइन वाले टर्म्स देख लो, साइन का टर्म्स देखिए, साइन का तो एक ये है साइन माइनस का, तो देखिए यहाँ पर साइन टी अपान 4, हम लोग साइन टी अपान 4 कॉमन ले लेते हैं, साइन वाले टर्म इकट्ठा कर लो, तो साइन टी अपान 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया -1 माइनस टी प्लस 4, और कास्ट टी अपान 4 1 माइनस टी तो है ही है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा 3 माइनस टी, तो 3 माइनस टी हुआ साइन टी अपान 4 और बाकी एज इट इज़, तो ये हो गई y की वैल्यू ये हो गई, और x की वैल्यू तो हम लोग पीछे निकाल ही चुके हैं, x और दोनों एक साथ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस दी हैं, कंडीशंस दी हैं, जब कंडीशन दे देते हैं तो हमको जो कांस्टेंट C1 C2 यूज करते हैं उनकी वैल्यू निकालनी होगी। ये 2010-11 में AKTU में पूछा गया है। देखिए सबसे पहला काम d के टर्म्स में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dx माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर टी। इसको भी d के टर्म में लिखो तो पहले x लिखेंगे तो ये हो गया x, और ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dy, तो x प्लस डी वाई इज इक्वल टू साइन टी। दो इक्वेशंस आ गई। अब इनमें से एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखो दोनों में से कोई अगर एक पता चल जाए तो दूसरा हमें बिना इंटीग्रेशन किए हुए निकाल आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, तो इसको d से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को d से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा d2, इसमें x कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस 1 और इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू, इसको d से मल्टीप्लाई करें तो d ऑफ ई पावर t प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा d2 प्लस 1x इक्वल टू ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही आएगा प्लस साइन टी। अब ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। साइमल्टेनियस में इतना बढ़ता है काम, बाकी इसका आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनेगा, CF/PI निकाल के इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू उठा के दूसरे में रख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना हुआ, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाई, कैसे निकलेगा, इसमें डी वाले टर्म में d की जगह m रख लो, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई, है ना। अब इसका CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू, अभी आपको बताइए है कि अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तो ई पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0, C1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 1 है, तो C1 कॉस टी प्लस C2 साइन टी। CF हो गया PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर, PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर, और ये है आपका ई पावर t प्लस साइन टी, तो 1 अलग अलग कर लो, 1/d स्क्वायर प्लस इंटू ई पावर टी प्लस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन टी। एक्सपोनेंशियल में क्या रूल होता है, ई पावर a t है
तो यहाँ पर डी की जगह ए रख लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1 ना, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ डी की जगह 1 रख लो। अगर 0 नहीं आता है तो वही आ जाएगा। तो यहाँ डी की जगह 1 रख लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 0 नहीं हो रहा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ई पावर टी। ऐसे सॉल्व होता है एक्सपोनेंशियल का रूल ये है कि ए की जगह ई पावर 80 होता है, तो ए डी की जगह ए रख देना है। ये 0 नहीं आता है तो हम रख लेंगे, वही रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें 1/d² प्लस 1 इंटू साइन टी। साइन टी और कास टी के लिए रूल क्या है कि इसमें डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन रखते हैं, ए स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, तो डी स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर नहीं, 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो -1 आ जाएगा। तो देखो ये 0 हो गया, -1 + 1 0 हो गया। तो 0 आने के लिए क्या करना होता है, टी से मल्टीप्लाई, है ना, ये यहाँ 0 हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। इसका मतलब अभी 1/0 इन्फाइनाइट होता है, ठीक है। ये अगर 0 आ गया तो फिर ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, एक इंजेक्शन लगा लो। कैसे, टी से मल्टीप्लाई करो और इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अगर इससे ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो फिर अगर ये फिर 0 आता है तो फिर एक इंजेक्शन लगाओ। तो इंजेक्शन का मतलब हुआ कि आप यहाँ टी से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सही हो जाएगा। इसको सही करना है, सही करने के लिए आपको इंजेक्शन लगाना होगा। इंजेक्शन का मतलब हुआ कि उसको टी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते चलिए, ठीक है। तो देखो टी से मल्टीप्लाई किया, ट्रीटमेंट हो गया। टी से मल्टीप्लाई करके इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 2d हो गया ट्रीटमेंट। देखिए अब यहाँ डी स्क्वायर तो है नहीं और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो साइन टी आ गया। तो t/2 साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, है ना, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या होगा, y = CF + PI। यहाँ तो ई पावर टी वाला तो हो ही गया था, ई पावर t/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, C1 cos t + C2 sin t, ये CF हो गया। PI की वैल्यू ये हो गई e पावर t - t/2 cos t। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख लीजिए, तो 1 में रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में y उधर कर लो तो dx/dt प्लस -e पावर t हो जाएगी y की वैल्यू। सो y = dx/dt - e पावर t। तो dx/dt इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते चलो तो dx/dt हो जाएगा। तो cos t का हो जाएगा -C1 sin t, है ना, और साइन टी का cos t हो गया और ई पावर टी का ई पावर टी ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव फंक्शन टू फंक्शन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सो -1/2 cos t और प्लस माइनस का t/2 cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस का प्लस हो जाएगा साइन टी और क्या हुआ ई पावर, ये वाला माइनस ई पावर -t, तो ई पावर t/2 माइनस ई पावर t, तो मिला के ये दोनों मिला के माइनस का ई पावर t/2 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 ई पावर t और ये दोनों तो रहेंगे ही और ये वाला टर्म्स हो गया। अब देखिए कंडीशंस दी है, क्या कंडीशन दी है, x0 = 1 और y0 = 0 दिया है। इसका मतलब t = 0 पर x की वैल्यू 1, तो x वाले में t की जगह 0 रख लो। तो ये हुआ आपका x0 की वैल्यू क्या दे रखें 1 इक्वल टू, इसमें रखो t की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो C1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, C1 + 0 और e पावर 0 की वैल्यू 1, तो प्लस 1/2 और ये t0 रखते ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो देखिए C1 = 1/2 उधर कर लो तो हाफ 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ बचेगा प्लस का 1/2 बचेगा, तो C1 = 1/2 हो गया। इसी तरीके y0 = 0 दिया है, इसका मतलब y में हम लोग t की जगह क्या रख लेंगे 0, तो t की जगह 0 रख लो, तो ये y0 हो गया, y0 की वैल्यू 0 दे रखें, इसमें रखें t की वैल्यू 0, तो साइन 0 0 कर देगा पहला टर्म, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा C2 और e पावर 0 1 हुआ, माइनस का 1/2 cos 0 की वैल्यू 1, सो -1/2 और साइन t की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 आ गया। तो माइनस हाफ मिलके -1 हुआ और ये प्लस इधर 0 है, तो ये वाला 1 उधर चला गया, तो C2 = 1 आ गया। अब C1 और C2 की वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशन में रख लो, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो C1 की वैल्यू 1/2, C2 की वैल्यू 1 रख लीजिए, तो x = कितना हुआ, x = C1 की वैल्यू 1, तो कास वाली इकट्ठा टर्म कर दो, एक ये और ये एक ये, तो यहाँ कास टी कॉमन हो जाएगा, C1 की वैल्यू 1 है तो 1 - t/2, सो 1 - t/2 इंटू कास टी हो गया। और साइन टी, C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू 1 है, साइन टी तो ये हो जाएगा प्लस का साइन टी प्लस
ई पावर टी अपान 2। ये तो x की वैल्यू हो गई। y में रख लीजिए वैल्यू, c1 की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो साइन टी एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2 साइन टी और t/2 साइन टी। तो 1/2 साइन टी कामन हो गया, 1/2 साइन टी, तो प्लस वाला ये है तो t-1 आ जाएगा, t-1 और प्लस का, अब यहाँ पर C2 की वैल्यू 1 है तो इसमें काश टी कामन हो जाएगा, यानी काश टी माइनस हाफ काश टी, तो प्लस का हाफ काश टी बचेगा और माइनस का 1/2 ई पावर टी, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये पेपर 17-18 में पेपर कोड RS 203 में पूछा गया है AKTU में। तो देखिए वही काम है, सबसे पहले हमें x वाले टर्म इकट्ठा करना है, तो ये हो जाएगा d2 माइनस 4d प्लस 4 इंटू x कामन हो गया इन सब में, तो d² माइनस 4d और प्लस 4 इंटू एक्स, और इधर ले लो y का टर्म तो माइनस y इक्वल टू 0। इसी तरीके इसको देख लो, तो x वाला, इसमें x तो है नहीं तो इसको उधर ले जाओ और इसको t वाला इधर ले आओ, तो यानी पहले x वाला लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 25x और ये वाला उधर ले जाओ, तो d2 प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा d2 और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का d2 प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई दिस इक्वल टू 16 वाला इधर किया तो ये भी माइनस का हो गया, -16 ई पावर टी, यानी x यहाँ पर y यहाँ पर और बाकी टर्म इधर करिए। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, तो ये हो जाएगा d-2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई दिस इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 25 और d प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई दिस इक्वल टू माइनस का 16 ई पावर टी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू निकालें। देखिए अगर हम x निकाल लेते हैं तो हमें y की वैल्यू सीधा मिल जाएगी, है ना। तो हम लोग x निकाल लेते हैं, मतलब y एलिमिनेट कर लें, और इससे भी निकल सकता है, इसमें भी रख के निकल आएगा y, यानी कि x एलिमिनेट कर दें, y की निकाल लें तो इसमें रखना पड़ेगा। तो कोई एक काम करिए, हम लोग इसमें सिंपल है यही निकाल लेते हैं, तो y एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की y एलिमिनेट करो, तो y एलिमिनेट करने के लिए इसको d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके d प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को d प्लस 2 का होल स्क्वायर करो से मल्टीप्लाई करके 2 से घटा दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, d माइनस 2 होल स्क्वायर तो हाई है, d प्लस 1 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया और माइनस का 25 x कामन हो गया, दिस इक्वल टू इसको d प्लस 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको घटा रहे हैं तो प्लस का 16 ई पावर टी आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी दोनों का होल स्क्वायर लगाए तो d माइनस 2 d प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो d माइनस 2 d प्लस 2 हो गया d स्क्वायर माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स इक्वल टू 16 ई पावर टी। तो इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये 5 का होल स्क्वायर हुआ, तो d स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 d स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 16 ई पावर टी। तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 16 ई पावर टी, है ना। ये अब बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। CF/PI निकाल के इससे x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d की जगह m रख लो, तो m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 9 दिस इक्वल टू 0। तो इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू 0 प्लस माइनस i, है ना। m स्क्वायर इक्वल टू -1 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इससे m की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस माइनस i, और इसको 0 करोगे तो m की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो ये रियल है और ये कॉम्प्लेक्स, तो रियल वाले के लिए क्या फार्मूला है, c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x। एक m1 है एक m2, तो हमने -3 को m1 मान लिया और 3 को m2, कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0 तो ई पावर अल्फ़ा टी इंटू C3 cos बीटा की वैल्यू 1 है, तो C3 cos t प्लस C4 sin t। हमारी समझ से ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। CF की वैल्यू PI क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर माइनस 9 इंटू 16 ई पावर टी। ठीक है, अब यहाँ ई एक्सपोनेंशियल आ गया, 16 तो बाहर हो गया है ना, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाले रूल में क्या होता है कि d की जगह a की जगह a रख लेते हैं, ई पावर AT से कंपेयर करो a, तो a की
वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो d की जगह 1 रख लो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये यानी 0 नहीं होगा तो रख लीजिए। तो d की जगह 1 रख लो, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 9 इंटू ई पावर t। तो ये कितना हुआ 2, और ये -8, माइनस का 16, तो -16 कैंसिल हुआ, माइनस का ई पावर t आ गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y = CF + PI, किसका, इक्वेशन 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। इक्वेशन 3 जो है जिससे x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा x = CF + PI। तो CF की वैल्यू ये आपकी निकली है, और PI की वैल्यू e⁻−ti है। तो CF इतना हो गया, और प्लस ये PI की वैल्यू हो गई, CF आपका ये इतना है, तो CF + PI। अब देखिए x तो निकाल चुके हैं, उसके बाद अब हम x की वैल्यू y निकालना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख लें, मतलब x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें, फिर x को 1 बार डिफ्रेंशिएट करके -4 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये x है ना, इस यहाँ पर x की वैल्यू रख लेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, d2y/x² तक चाहिए वैल्यू। तो इसका dx/dt निकालो, एक बार x t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो e⁻t का -3e⁻t, e⁻3t का हो जाएगा 3e⁻3t हो जाएगा, cos t का डेरिवेटिव -sin t, sin t का डेरिवेटिव cos t, e⁻t का e⁻t ही रहेगा। फिर एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो d2x/dt² हो जाएगा। तो फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो -3 और इंटू में आएगा, तो -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 हो गया, c1e⁻−3t प्लस यहाँ पर 3 है, इसका डेरिवेटिव 3 और आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, c2e⁻3t हो गया, और sin t का डेरिवेटिव cos t, तो माइनस लगाइए, तो -c3 cos t, और ये हो जाएगा आपका माइनस का cos t का sin -sin t, तो -c4 इंटू sin t, e⁻t का e⁻t ही रहेगा। तो क्या करना है, ये और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाना है, और फिर ये x वाले में कितना है, देखिए ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये यानी कि d2/dx² तो ठीक है, dx/dt में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x में 4 से, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या होती है, y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y = d2x/dt² -4 dx/dt + 4x। इसका मतलब देखिए ये वैल्यू आपके सामने है सारी, ये d2x/dt² है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 4 से, फिर ये सारे ऐड कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 4 से, फिर इन सबको जोड़ लो, तो देखो c1 सब में कॉमन है, e⁻−3 सब में कॉमन है, तो c1 e⁻−3t हो गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 से, तो ये प्लस का 12 + 9 कितना हुआ 21, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +4 तो हो जाएगा 29 + 4 का मतलब 25 c1 e⁻−3t, ठीक है। और प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले में इसमें मल्टीप्लाई करोगे -4 से, तो माइनस का 12 हुआ, और +4 और 9 + 4 13 - 12, तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा c2 e⁻3t आ गया। फिर इसमें देख लो, इसको कर रहे हैं -4 से मल्टीप्लाई, और इसको 4 से, तो C3 क्या है देखिए, हाँ, तो इसमें C3 कॉमन ले लो, प्लस का C3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो आ गया या माइनस का, हाँ माइनस का कास्ट, हाँ चलिए इसमें C3 कॉमन ले लो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से, तो 4 cos t आ गया, ये 4 cos t आ गया, इसको -4 से मल्टीप्लाई किए हैं, -4 से, तो प्लस का हो गया 4 sin t प्लस का हो गया, और ये सीधा जोड़ रहे हैं, तो माइनस का cos t आ गया, प्लस इसी तरीके इसमें C4 कॉमन ले लो प्लस का, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 sin t, इसको -4 से, तो -4 cos t, और इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो माइनस का sin t, ये हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। और एक चीज़ और, e⁻t वाले में e⁻t में e⁻t कॉमन है, इसको -e⁻t कॉमन ले लो, तो -e⁻t कॉमन हो गया, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस तो आप कॉमन ले चुके हो, -4 से मल्टीप्लाई किए तो -4, और इसको ऐड कर दे रहे हैं तो +1, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में e⁻t बचेगा। और इसका y देखिए 25 c1
पावर माइनस 3t प्लस c2 ई पावर 3t, और इसमें देख लीजिए काश वाले घट जाएंगे तो 3 काश टी प्लस 4 साइन टी c3 आ गया, और इसमें देख लीजिए साइन वाला घट जाएगा तो 3 साइन टी माइनस 4 काश टी c4, और माइनस का ये क्या हो जाएगा ई पावर टी। इस तरीके से चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों एक साथ आंसर आएगा, है ना। ये x की वैल्यू और इधर जो y की वैल्यू निकालने हो तो चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो दोनों इकट्ठा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान होता है, इसमें शुरू में खाली काम बढ़ जाता है इतना, है ना, कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाती है ना वन वेरिएबल का। उससे सॉल्व करके एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दो तो हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इनके बाकी क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक। थैंक यू।